हम पढ़ रहे हैं अपना यूनिट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये आपकी यूनिट का नाम है, ठीक है। इस यूनिट में आपने मिक्सचर के बारे में बात की, आपने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की बात की। आज का टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये आपका टॉपिक है आज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, द interconversion of the states of matter. The interconversion of the states of matter is called physical change. Is called physical change. और इसको क्यों कहते हैं physical change? Because it does not involve any change in composition, and chemical nature. इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टेट क्या होता है। स्टेट जो होता है उसका मतलब होता है कि हमें किस हालत में एक मैटर दिख रहा है। क्या वो सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, क्या वो गैस फॉर्म में दिख रहा है, वो उसकी स्टेट कहलाती है। हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं फिजिकल चेंज। सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में। ये सब चीजें, ये जो इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का, इसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन इसको तभी हम कहेंगे फिजिकल चेंज अगर आपके सबस्टांस में कोई भी चेंज इन कंपोजिशन या केमिकल नेचर में कोई भी चेंज ना आए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आइस इनटू वाटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। जो आपका आइस है उसका फॉर्मूला भी H2 है, वो भी तो वाटर मॉलिक्यूल से ही बना है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना है। ऐसा थोड़ी है कि जो आपका आइस है वो किसी कॉपर या फिर कोई आयरन वगैरह से जो है बना है, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। और जो आपका वाटर है लिक्विड फॉर्म में, वो भी आपका H2O से बना है। बर्फ को वाटर में पानी में कन्वर्ट करते हो, बर्फ भी H2O से बनी है, पानी भी आपका जो है वो H2O से ही बना है। मतलब केमिकली ये दोनों क्या है? केमिकली का मतलब किस चीज से बने हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है इन दोनों की, वो इन दोनों की केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सेम है। लेकिन ये जो आपका स्टेट है वो चेंज हो रही है। जो आपका आइस होता है, आइस आपका सॉलिड होता है, इसको मैं अगर वाटर में कन्वर्ट करती हूँ, वाटर आपका क्या होता है? लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, दैट इज चेंज इन स्टेट हो रहा है। लेकिन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल नेचर दोनों का क्या होता है? वो सेम होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास सबस्टेंस है या जो नेचर है, ये क्या है आपके पास? ये फिजिकल नेचर या ये जो चेंज बता रहा है, ये फिजिकल चेंज बता रहा है, क्योंकि इसमें चेंज इन कंपोजिशन जो है वो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये भी H2O से, ये भी H2O से बना है, केमिकली दोनों क्या है? वो सेम। दूसरी एग्जांपल मैं देती हूँ। सपोज करो आपके पास एमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl। शायद आपने जो है अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन का मतलब होता है जिसमें आप एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो या फिर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, जिसमें आपका एंथ्रासिन, कैम्फर वगैरह आता है। उसमें ही एक सबस्टेंस भी है एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन हो सकती है, मतलब अगर आप सॉलिड एमोनियम क्लोराइड को जो है वो लोगे, उसको हीट करोगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होती है? वो गैस में कन्वर्ट होती है। तो जब आप इसको हीट करोगे आपके पास बनेगा NH4Cl ही बनेगा, लेकिन गैस फॉर्म में बनेगा, उसके वेपर्स बनेंगे। लेकिन केमिकली ये भी NH4Cl से बना है, ये भी NH4Cl से बना है, एक नाइट्रोजन, चार हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। ये भी जो है एक नाइट्रोजन, चार हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से मिलकर बना है। इसका मतलब केमिकली दोनों क्या है? वो सेम है, लेकिन दोनों की स्टेट क्या हुई है? वो चेंज हुई है। मतलब ये जो आपके पास चेंज आई, ये भी क्या आई है? फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंजेस को कहेंगे हम, जो केमिकल चेंज होती है ऐसी चेंज होती है जिसमें केमिकली किसी सबस्टेंस में जो है वो कोई चेंज आए। फॉर एग्जांपल मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, मैंने इसको हीट किया, मेरे पास आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, मेरे पास आएगा कार्बोनाइजेशन। दिस इज केमिकल चेंज।
कार्बन और 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना। ऐसा नहीं है जब मैंने इसको हीट किया ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना, लेकिन ये सॉलिड है कोई गैस में बना, नहीं, इसे नए कंपाउंड बने हैं। ऐसी चीज जिसपे आपके पास एक नई चीज जो है वो बनती है उसको हम कहते हैं केमिकल चेन, और उस नई चीज का केमिकल कंपोजिशन वगैरह बिल्कुल डिफरेंट होता है जिससे वो चीज बनी होती है। मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, इन दोनों का केमिकली अगर हम देखें और इन दोनों का जो नेचर होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट से बिल्कुल अलग होगा। ये जो मेरे पास सबस्ट्रेट है ये कैल्शियम एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, दैट मीन इससे ये क्या है वो डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या है डिफरेंट है। मतलब मेरे पास दो नई चीजें बनी है जिनका केमिकल नेचर बिल्कुल डिफरेंट है इस कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब ये जो मेरे पास चेंज आई दिस इज केमिकल चेन। सिंपल केमिकल चेन है जिसमें आपके पास एक ऐसी सबस्टेंस एक ऐसी नई चीज बनेगी जिसका केमिकल नेचर जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा जिससे वो चीज बनी हो। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा भी होता है कि किसी सबस्टेंस में फिजिकल चेंज भी हो रही है लेकिन उसको हम जो है वो केमिकल चेंज भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, आप वैक्स को मोम को जलाते हो, ठीक है, वो क्या होता है वो पिघल जाता है। वैक्स जो होता है वो जो है पहले सॉलिड था, जब आप उसको हीट करते हो वो वैक्स जो होता है वो लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट होता है। सॉलिड से बनता है लिक्विड ड्यूरिंग हीटिंग, मतलब मेरे पास सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास जो है स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन याद रखिए लिक्विड नहीं बनता, इससे जो है कोई दूसरे प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। इससे बनता है वाटर प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। वैक्स क्या है? वैक्स इज अ हाइड्रोकार्बन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैंने यहाँ पे वैक्स का फॉर्मूला मेंशन नहीं किया बिकॉज ये किसी एक हाइड्रोकार्बन से मिलकर नहीं बना होता, ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। मतलब अगर मैं इस वैक्स को हीट कर रही हूँ वो लिक्विड में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन वो लिक्विड जो होता है आपको वैक्स नहीं होता है, वो क्या होता है आपके पास वाटर होता है, उससे गैस भी निकलती है। मोमबत्ती को जलाते हो आप उसे देखते हो कि धुआं जैसा निकलता है, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो आपके पास पिघलता है दैट इज योर वाटर। तो जब आप वैक्स को जलाते हो वो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन स्टिल फिजिकल चेंज भी हो रही है। पहले सॉलिड था, बाद में जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। फिजिकल चेंज कभी कभी जो है वो केमिकल चेंज भी हो सकती है, जैसे इस वाले केस में इसमें दोनों फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज हो रही है। आपके पास दो नई चीजें बन रही है जिनका केमिकल नेचर इस वैक्स से बिल्कुल डिफरेंट है, और दूसरी चीज ये भी है इनका जो स्टेट है इस वैक्स से बिल्कुल अलग है। वैक्स सॉलिड है, ये आपके पास क्या है लिक्विड और गैस में जो है, इसका मतलब फिजिकल चेंज भी हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड सॉलिड टू गैस हो रहा है, लेकिन साथ में केमिकल चेंज भी हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स होती है जहां पे आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों जो है वो एक साथ होता है। ठीक है, ये था आपके पास कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है। नेक्स्ट आपके पास जो आपने पढ़ना है वो है प्योर सब्सटेंस क्या होता है। नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मिक्सचर में इंप्योरिटी होती है, मिक्सचर बना ही होता है बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस से। प्योर सब्सटेंस में कोई एडल्ट्रेशन नहीं होती है। वाटर मॉलिक्यूल है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल में वाटर की बात करें, ग्लास ऑफ वाटर में बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक ग्लास का जो ग्लास में अगर पानी प्रेजेंट है उस पानी में मिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन खाली H2O है, क्या उसके अलावा कोई दूसरी चीज है? वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है। इसका मतलब वो जो पूरा वाटर है दिस इज अ प्योर, उसमें कोई दूसरी चीज जो है वो एडेड नहीं है। लेकिन इसी वाटर में मैंने क्या डाल दिया? मैंने नमक डाल दिया है इसके। अब यहाँ पे जो है वो क्या हो गई? एडल्ट्रेशन हो गई। अब ये मिक्सचर बन गया, आपने वाटर को इम्प्योर कर दिया बाकी किसी दूसरी प्योर सब्सटेंस को जो है वो ऐड करके। अगर मैं खाली NaCl सॉल्ट की बात करूं, ये भी प्योर सब्सटेंस है। नमक के एक चम्मच में बहुत सारा NaCl जो प्रेजेंट होता है, लेकिन और क्या प्रेजेंट है? खाली NaCl, 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 NaCl एंड मिलियंस ऑफ NaCl। ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई दूसरी चीज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस सिंगल अगर NaCl की बात करें प्योर सब्सटेंस, सिंगल वाटर की बात करें प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करोगे इट फॉर्म्स अ मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो आएगा इसमें एक कैटेगरी होती है एलिमेंट की और दूसरी होती है कंपाउंड की। पहले हम एलिमेंट की बात करें। एलिमेंट क्या होता है आपके पास? रॉबर्ट बॉयल ने जो है सबसे पहले एलिमेंट जो टर्म थी उसको यूज किया था। एलिमेंट टर्म को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यूज किया है? बॉयल ने। उसके बाद एंटोइन लेवोइजर,
the basic form of matter which cannot be broken down into simple substances during chemical reaction. कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें क्या हो रहा है, आपके पास कोई एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? बेसिक फॉर्म है मैटर की। मैटर क्या होता है कि पोजेस स्पेस एंड हैज मास। उसकी बेसिक फॉर्म जो अगर केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, वो किसी और दूसरी छोटी चीज में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू एंड्रॉइड लेवल। जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, उनको हम 3 तरह की कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है और तीसरा मेटलॉइड होता है, ठीक है। तो इसी एलिमेंट को क्या करते हैं हम? 3 तरह के हम उससे कैटेगराइज कर सकते हैं। ए आएगा इस केस में मेटल, देन बी इज नॉन मेटल, और थर्ड एक और कैटेगरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। मेटल क्या होता है? जो मेटल होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली चीज तो जो मेटल होता है इट पोजेस लस्टर, ये शायद आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, चमकदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो सोनोरस भी होते हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। मेटल को कहीं नीचे जो है वो फेंक दोगे या उसको बजाओगे, उससे क्या होती है? एक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, दैट इज आपके मेटल होते हैं वो सोनोरस भी होते हैं। थर्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है, बिकॉज उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फोर्थ, दे आर मैलिएबल इन नेचर, मींस उनको हम जो है वो बड़ी बड़ी शीट्स में जो है वो हम उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ इज दे आर डक्टाइल एज वेल, बिकॉज उनको हम जो है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एज वेल, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मेटल होते हैं ये येलोइश, हम उससे ग्रेइश येलो, सिल्वरी ग्रेइश, सिल्वरी ग्रेइश और गोल्डन येलो, ये इनका मोस्टली कलर होता है, या तो सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं या तो गोल्डन येलो के, येलो कलर जो है वो मेटल्स का होता है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। व्हाई सो? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट इज दे आर नॉट लस्टरस, दे आर नॉन मैलेबल इन नेचर, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स, ठीक है। दे आर नॉट सोनोरस, ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा इनका जो कलर होता है वो वेरिएबल कलर होता है, बहुत सारे डिफरेंट कलर के जो है नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा मेटलॉइड क्या होता है? जो आपका मेटलॉइड होता है ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी इज इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी है क्या है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में 3 ही तरीके के एलिमेंट है, या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या फिर मेटलॉइड होगा। ये जो होते हैं मेटलॉइड, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की तरह होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा आपके पास आएगा सिलिकॉन, आपके पास है जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं आपके पास, ये मेटलॉइड कहलाते हैं। अगर हम नॉन मेटल की एग्जांपल लें, इसमें आपका ऑक्सीजन आएगा, आपका सल्फर आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन लिख सकते हो। अगर मेटल की बात करें, यहाँ पर जो है वो सोडियम आएगा, यहाँ पे पोटेशियम आएगा, यहाँ पे सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, ठीक है, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, एक्स्ट्रा। ये सब क्या होते हैं? ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट को हम 3, और ये एलिमेंट क्या होता है? प्योर होता है। अगर मैं गोल्ड लूं, ठीक है, या फिर अगर हाइड्रोजन लूं, H2 जो है वो खाली हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, ऐसा नहीं है कि किसी और चीज से बना है, इसमें कोई और चीज जो है प्रेजेंट नहीं होती। गोल्ड जो है आपके पास वो खाली गोल्ड मॉलिक्यूल से, गोल्ड एटम से मिलकर बना है। सिल्वर जो है वो सिल्वर एटम से मिलकर बना है, इसमें कोई और चीज प्रेजेंट नहीं होती है। सो ये सब जो है इसकी हम बोल सकते हैं टाइप्स आएंगी, ये जो है हम प्योर सब्सटेंस में इनको जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है।
सब्सटेंस की एग्जांपल है यहाँ पे दूसरी कैटेगरी जो प्योर सब्सटेंस की होती है वो होती है कंपाउंड। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होता है इट इज फॉर्म by two or more compounds, more elements chemically combined in fixed proportion। बेटा एक चीज याद रखना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड में। मैं एग्जांपल लूं, वाटर इज अ कंपाउंड। ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनी है, लेकिन वो एलिमेंट जो है जब वो कंबाइन करेंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। वाटर दो एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। अगर आप रेन वाटर लो, आप टैप वाटर लो, आप कोई भी किस्म का वाटर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन है वो 2 है, ठीक है, और जो आपका ऑक्सीजन है उसका प्रोपोर्शन क्या है? 1 है। 2:1 प्रोपोर्शन है। इसका मतलब कि जब हाइड्रोजन 2 टाइम और ऑक्सीजन 1 टाइम जो है मिलेगा वो हमेशा वाटर ही बनाएगा। आपके पास, मेरे पास रेन वाटर है, मेरे पास रिवर वाटर है, मेरे पास टैप वाटर है, कुछ भी वाटर है, उन सबका फॉर्मूला एक होता है, दैट इज H2O। दैट इज अगर मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में जब भी कंबाइन करेगा वो हमेशा H2O ही फॉर्म करेगा, वाटर ही फॉर्म करेगा, एक पर्टिकुलर कंपाउंड है वो। इस प्रोपोर्शन को मैं अगर जो है वो डिफरेंट मतलब वेरी करूं, सपोज मैंने किया H2 जो है वो 2 टाइम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, अब ये वाटर नहीं कहलाएगा, नाउ दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो जब मेरे पास 2:2 दैट इज 1:1 रेशियो में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है वो हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। मींस एलिमेंट जो है जब भी कंबाइन करते हैं वो कंपाउंड बनाएंगे, तब अगर वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, ठीक है। लास्ट आपके पास क्या है? प्योर सब्सटेंस में मैंने जो है वो दो कैटेगरी बोली, एक बोला एलिमेंट और एक बोला कंपाउंड। एलिमेंट की जो है वो हम बोलते हैं 3 टाइप होती है, 3 तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइज्ड। द लास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर एंड कंपाउंड, पहला चीज, मिक्सचर किससे बना होता है? इट इज फॉर्म by the combination of elements are compounds, लेकिन याद रखना not chemical induced। दो एलिमेंट को मिलाओ, दो कंपाउंड को मिलाओ, एलिमेंट कंपाउंड को मिलाओ, वो क्या बनाएगा? केमिकली अगर वो कंबाइन नहीं कर रहे हैं, खाली सिंपल मिक्स हो रहे हैं, वो क्या बनाएगा? आपको मिक्सर बनाएगा। कंपाउंड की मैंने अभी डेफिनेशन बोली, एलिमेंट से मिलकर बना होता है और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बना होता है। जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना, यहाँ पे आप कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका मिक्सचर होता है वो क्या होता है? उसमें वेरिएबल कंपोजिशन होती है। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या है? मैंने नमक को पानी में डाला, मिक्सचर बनेगा, लेकिन मैं नमक कम भी डाल सकती हूँ, मैं ज्यादा भी डाल सकती हूँ, मेरी अपनी चॉइस है। इसका मतलब मैं कम डालूं तब भी मिक्सचर बनेगा, मैं ज्यादा डालूं तब भी क्या बनेगा? मिक्सचर ही बनेगा। इसका मतलब मिक्सचर तो बन रहा है, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकता है। लेकिन जो आपका कंपाउंड होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर है H2O, उसके लिए कंपोजिशन फिक्स है 2:1। मैं इस कंपोजिशन को चेंज करूं H2O में, वो मेरे पास वाटर नहीं कहलाएगा। इसका मतलब जो आपका कंपाउंड होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। इसके अलावा जो मिक्सचर होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस। मैंने आपको अभी तक जो है बहुत सारे जो है वो प्रोसेसेस बोले, मिक्सचर को कैसे हम जो है वो क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। मैंने जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोला, मैंने वो इमिसिबल लिक्विड को जो है बोला, मिसिबल लिक्विड को कैसे जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस हमने, डिस्टिलेशन पढ़ा, हमने प्रेशर डिस्टिलेशन पढ़ा, वो सब फिजिकल प्रोसेस होते हैं। और जो मिक्सचर होता है वो जिन चीजों से मिलकर बना होता है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं ओनली बाय केमिकल प्रोसेस। अगर वाटर को तोड़ना है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही तोड़ सकते हो इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको एक फिजिकल प्रोसेस जो है वो अगर आप लगाओगे वाटर के ऊपर, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास मिक्सचर होता है, इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सबस्टेंसेस।
नमक की केमिकल नेचर वैसी ही रही, वाटर की केमिकल नेचर उस पानी में वैसी ही रही, ऐसा नहीं है। जो पूरा मिक्सचर है वो वाटर की भी केमिस्ट्री दिखा रहा है और नमक की भी केमिस्ट्री दिखा रहा है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल न्यू होती है। मैं अगर हाइड्रोजन लूं, ऑक्सीजन लूं, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मेरे पास H2 है, मेरे पास ऑक्सीजन है, वो बनाएगा मेरे पास वाटर, ठीक है। वाटर नई चीज बनी है, वाटर की अपनी आइडेंटिटी है, वाटर का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है जिन चीजों से वो मिलके बना है ये वाटर जो है वो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करता, इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है। सो दिस ऑल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड